4 दिन पहले जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला लिया है जिसमें कहा है कि 4% 2B के अंडर मुसलमानों को जो रिज़र्वेशन मिलता था उसको जो है उन्होंने रद्द कर दिया है और उसको बांट के जो है किसी और कम्युनिटीज़ को जो है 2% उन्होंने दिया है। तो अगर हम इस पूरे फ़ैसले को देखते हैं तो ये हमें लगता है कि ये पूरी एक सियासी चाल है, चुनावी एक मुद्दा है बेसिकली। तो इसका वो इसलिए भी है कि जिस वक्त पर इन्होंने ये फ़ैसला लिया है वो वक्त हमको देखना चाहिए कि एक टाइम कौन सा है। तो उसमें अगर हम इसको खुली तौर पे अगर देखते हैं तो इन्होंने ये काम किया है कि ये जो रिज़र्वेशन हटा के जो दो कम्युनिटी को देने का काम किया है, जो पंचमसाली लिंगायत हैं और जो वक्कलीगा को जो देने का काम किया है, ये उनके अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स है। बीजेपी जो है वो उनके लिए रिज़र्वेशन महज एक चुनावी मुद्दा है, इसके अलावा और कोई नहीं है और कोई एक अहम चीज़ नहीं है। जबकि रिज़र्वेशन जो है यहाँ के पसमानदा तबक़ों को ऊपर उठाने के लिए एक ब्यूटीफुल एक खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने इसको महज एक चुनावी मुद्दा बनाकर रख दिया है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसीलिए बीजेपी ने उनका रिज़र्वेशन रद्द कर दिया है। अगर कल के दिन कोई और कौम ये कहेगी कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो क्या ये उनका भी रिज़र्वेशन ले लेंगे? ये उनको भी जो सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सहूलत मिलती हैं, उन सब चीज़ों को ले लेंगे? यकीनन ये पूरा अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये एक चुनावी मुद्दा है। इलेक्शन में कुछ सीट हासिल करने के लिए ये बीजेपी ने ये काम किया है। और इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि मज़हब के बुनियाद पर जो रिज़र्वेशन था, वो मज़हब की बुनियाद पर जो रिज़र्वेशन था वो रिज़र्वेशन को जो है नहीं होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो कह रहे हैं, ये भी बहुत ही बेबुनियाद बात है। अगर हम देखते हैं तो ये जितने नागनगौड़ा कमीशन से लेकर चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन, एलजी हावनूर कमीशन, उसके बाद लास्ट में अगर हम देखते हैं तो चाचार कमेटी की 2006 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों को बैकवर्ड क्लासेस में लाया गया है, क्योंकि ये सियासी तौर पे, समाजी तौर पे और उसके बाद शैक्षणिक तौर पे, तालीमी एतबार से, सियासी एतबार से जो है मुसलमान जो है वो पिछले तबक़ात में आते हैं। तो उनको जो है बैकवर्ड क्लास होने पर रिजर्वेशन दिया गया था, ना कि कोई मजहब होने पर। तो इसको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था, वो मजहब की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि वो बैकवर्ड क्लास होने की बुनियाद पर था, बैकवर्ड वर्ग होने की बुनियाद पर था। तो ये पूरी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये हमें लगता है कि ये इलेक्शन में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान को भड़काने के लिए चीज़ की गई है। हम भी ये चीज़ समझ गए हैं कि ये चुनावी एतबार से जो आप खेल खेल रहे हैं वो खेल हमको भी समझ में आता है। तो हम इसके लिए कानूनी लड़ाई जो लड़ना है वो लड़ रहे हैं, वो हम उसकी तैयारी बिल्कुल करेंगे। SIO रिजर्वेशन निकाला गया है, इससे कितना नुकसान होगा? देखिए 4% जो रिजर्वेशन निकाला गया है इसमें 300 जो है वो मेडिकल सीट आते हैं, वो मेडिकल सीट मुसलमानों की चली जाएंगी। उसके बाद 1700 इंजीनियरिंग सीट्स आते हैं तकरीबन, वो चली जाएंगी। और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट में जो 2B को लेकर एक सीट जो हमेशा रिजर्व रहती थी वो सीट चली जाएगी। तो जो लोग ये भी कुछ लोगों का मानना ये भी है कि हमको 4% से निकाल कर जो है 10% में दे दिए तो अच्छी बात है। यकीनन ये कैसे है कि EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन का मामला है वो संविधान का जो रूह है उसके खिलाफ है। इसीलिए कि संविधान ने रिजर्वेशन जो है वो पिछले तबक़ात होने की वजह से दिया था, दबे कुचले तबक़ात होने की वजह से दिया था, गरीब होने की वजह से नहीं दिया था। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ वाला आंदोलन नहीं है। रिजर्वेशन समाजी तौर पे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य वाहिनी में लाने की चीज़ है। तो इसको हम देखना होगा कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर अगर मुसलमानों को डाल दिया जाए तो ब्राह्मण के साथ, नंबियार के साथ, चटीज़ के साथ हम कहाँ से कॉम्पीट कर पाएंगे? वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो इनकम सर्टिफिकेट के जरिए कोई भी बता सकता है, जबकि आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में आपको उस कास्ट में पैदा होना पड़ेगा। लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर अगर मुसलमानों को दे दिया जाता है तो ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मजबूत करने की भी एक साजिश है, क्योंकि वो कहेंगे कि सिर्फ हम नहीं हैं, हमारे साथ मुसलमान भी हैं। तो ये यकीनन पूरी तरीके से जो गंदा खेल, सियासी खेल जो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो खेला है उस चीज़ को हम समझते हैं। और आज जो गुफ्तगू हुई है SIO और सॉलिडारिटी की तरफ से जो डिस्कशन रखा गया था, इसमें काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह भी आए थे और कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें मौजूद थी और समाज का जो सोचता हुआ एक तबका भी इसमें मौजूद था। हमने एक डिस्कशन की कि इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, आगे का इसके लिए काम कैसे होना चाहिए। तो हमने एक
कंक्लूजन पे ये आए हैं कि इस ताल्लुक से लोगों को अवेयर करना, लोगों के अंदर इस ताल्लुक से बेदारी पैदा करना, रिजर्वेशन को लेकर 2B रिजर्वेशन क्या था, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, संविधान इस बारे में क्या कहता है, ये सारे मामले को लोगों तक पहुंचाना, इस पर लोगों के अंदर नैरेटिव बिल्ड करना, लोगों को इस ताल्लुक से अवेयर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। वो काम इंशाल्लाह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये जो रिजर्वेशन चले गया वो जो मामला है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो जयप्रकाश हेगड़े कमेटी की बुनियाद ये लोग बता रहे हैं, जो जयप्रकाश हेगड़े कमेटी जो है उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट को पब्लिसाइज नहीं किया है। वो लोगों के सामने नहीं आया है कि उसने रिपोर्ट को किस बुनियाद पर बनाया है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जहां आपको मुसलमान ब्राह्मण के बराबर लगने लग गए, ये समझ में ही नहीं आया अभी तक। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को अभी तक पब्लिसाइज नहीं किया गया है और अभी गैजेट नोटिफिकेशन को नहीं लाया गया है, तो लीगल फाइट करना भी थोड़ा सा इसमें मुश्किल महसूस होता है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए एक तो कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, मुसलमानों को अलग अलग तंजीमें जुड़ें और हज़ारों PIL फाइल करने के बजाय कुछ PIL फाइल करें बहुत स्ट्रांग तरीके से, और वकला जो है इस ताल्लुक से जुड़ें और इसके जो भी लोग रिजर्वेशन को लेकर मुस्लिम 2B रिजर्वेशन में पड़े हैं वो सारे लोग इस पर बात करें, लोगों के अंदर इसके ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करें और उसके साथ साथ इसकी जो लंबी लड़ाई है वो लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। ये बस हम कहना चाहेंगे। पूरे पैटर्न में ये एक पैटर्न का एक डॉट है, ये डॉट्स को कनेक्ट करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। वो चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे हलाल का हो, चाहे वो हिंदू के फेस्टिवल्स में बिज़नेस करने का मामला हो, उसके बाद अजान का मामला हो, चाहे ये हो, ये सारी चीज़ों में अगर हम देखें जो ये ताकतें, जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो ये करने की कोशिश कर रही थी, इसमें उनको फेल्यूर मिला है। क्योंकि जो कर्नाटक की जो जनता है वो जनता इस बात को समझ गई है, यहाँ की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल को ये अपने गंदे एजेंडों से नहीं ख़राब कर सके, यहाँ के माहौल को नहीं ख़राब कर सके हैं। लोगों के जहन में आज भी है कि ये लोग फिर से इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो यकीनन जो है वो वापस ये जो मारधाड़ वाला काम, कम्युनल हेट्रेड वाला काम, ये जो नफ़रत की जो राजनीति वाला काम करेंगे। तो उनको अभी उनको ये लास्ट में उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड इस चीज़ को खेला है कि रिजर्वेशन को लेकर वाइल्ड कार्ड खेला है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पंचमसाली के जो नेशनल प्रेसिडेंट थे विजय काशप्पनवर, वो अपने पोजीशन को रिज़ाइन किए हैं ये फैसला आने के बाद। वो ये कहते हैं कि किसी का हक मार के हमको हक नहीं चाहिए। तो ये जो एक प्लूरलिस्टिक जो सोच है यहाँ के लोगों की, यहाँ के समाज की, वो समाज की सोच इनको वापस जवाब देगी और यहाँ के जो मुसलमान हैं बहुत ही मैच्योर अंदाज से इसका जवाब इंशाल्लाह देंगे। और ये जो सूरत हाल है वो मुसलमानों को नज़रअंदाज करने की, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से बाहर हटाने का जो उनका जो एजेंडा है वो महज एक दिखावे के लिए है। वो जब तक मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं, वो भी बेचारे हो गए हैं, जब तक वो मुसलमानों का नाम नहीं लेते उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए ये सारे काम वो कर रहे हैं। तो जब उनको ये लगेगा कि इनका वापस उनको जो भी चीज़ें ले रही हैं वो बैकलैश करेगा, तो वापस इस रिजर्वेशन को उनको देना पड़ेगा।